मैं बताऊं आपको कि जो आजादी की तारीख है, जैसा कि मैंने बताया कि ये 1857 से नहीं है, बल्कि ये आजादी की तारीख 1740 से है, जो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के दौर से शुरू होती है। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने इस मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश की, बल्कि आगाज किया। आप ही समझ लीजिए सबसे आगे रहने वाले हैं कि जो वतन को गुलामी से निकालने में पहला कदम बढ़ाया वो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, आज आप हज़रात के सामने कुरान मजीद की दो आयात, एक आयत मुकम्मल और एक आयत का निस्फ आपके सामने जो है तिलावत की गई है। इस मुनासिबत से आज आप हज़रात के सामने मैं जिस मौजू के तहत कुछ बातें पेश करने की जसारत कर रहा हूँ वो है आज़ादी हिंद में उलमाए कराम की कुर्बानियाँ। खूब मुनासिबत है, आज 9 अगस्त है और कुछ ही दिनों के बाद 15 अगस्त, जिस दिन हम आज़ादी का जश्न मनाते हैं और हमारा वतन 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। कबल इसके कि मैं मौजू की वजाहत पर आऊँ, मौजू बड़ा हसास है। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि बारे इलाहा मुझ कम इल्म को हक बात बोलने की तौफीक दे और आप सबको और मुझे खुद कहने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक दे, आमीन। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, एक सवाल है कि इस मौजू पर खिताब करने की ज़रूरत क्यों पड़ी और दीगर इस्लाह व तरबियत के मौज़ूआत भरे पड़े हैं, लेकिन इस मौजू पर खिताब करने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका 3 जवाब है। पहला यह कि आने वाली नस्लें याद रखें कि जो हमारा वतन आजाद हुआ है तो हमारे अजदाद की जो कुर्बानियां हैं हम अपने बच्चों को बताएं, अपने लोगों को बताएं, कि आने वाली नस्लों को बताएं कि इस वतन को आजाद कराने में हमारे आबाओ अजदाद ने किस कदर खून और पसीना बहाया। और दूसरा सबब यह है कि माज़ी की तारीख को मुस्तकबिल की तारीख याद रखें। तारीख को मस्ख करने वाले हर दौर में आए हैं, तारीख बदल देते हैं। लिहाजा जब हम अपनी तारीख को दोहराते रहेंगे, भुलाएंगे नहीं, तो हमें भी कोई भुला नहीं पाएगा, हमारी तारीख को कोई बदल नहीं पाएगा, क्योंकि हम पढ़ते चले आएंगे, सुनते चले आएंगे, सुनाते चले आएंगे। तो और मेरे मोहतरम भाइयों, इसका जो तीसरा सबब है वो ये कि बाज फिरका परस्त ताकतें, कुछ लोग ऐसे हैं, सबको नहीं, बाज लोग ऐसे हैं जो आए दिन हमें तानो तशनी से नवाजते हैं, हमें तरह तरह की बातें कहते हैं, तो हम बताएं उनको और लोगों को जो बेखबर है इस ताल्लुक से कि आजादी हिंद में किन लोगों ने क्या क्या काम किया, तो हम उन लोगों को बता सके कि भाई आजादी हिंद में हम लोगों ने, उलमाए कराम ने बिलखुसूस इस वतन को आजाद कराने में खून पसीना बहाया है, बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। और मेरे मोहतरम भाइयों, उन्हीं कुर्बानियों का, उन्हीं कोशिशों का नतीजा यह हुआ कि 1947 में बिल्कुलिया मुकम्मल तौर पर हमारा देश आजाद हुआ। हमने चैन और सुकून की फजा में सांस लेना शुरू कर दिया और सारे लोगों ने मिलकर के इस वतन को आजाद कराया, सारे लोगों ने मिलकर के, इसमें कोई शक नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोगों ने मिलकर के इस देश को आजाद करवाया है। और मैं बताऊं आपको, एक तारीखी गलतियां कहीं ना कहीं हम ना पढ़ने के बाद कर बैठते हैं कि हम इस आजादी हिंद की जो कोशिश है इसको हम 1857 से जोड़ते हैं। यह गलती है मेरे भाइयों, यह मुगालते में हमें रखा गया है कि 1857 से आजादी हिंद के ताल्लुक
ताल्लुक से कोशिशें की गई, नहीं, बल्कि आजादी हिंद के ताल्लुक से असल कोशिश, जो असल कोशिश एक्चुअल में की गई, वो 1740 में की गई। 1740 में शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के दम से इस कोशिश का आगाज हुआ। मैं बताऊं आपको कि शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, इनके वालिद मोहतरम का नाम अब्दुल रहीम था। ये पैदा हुए 1703 में इनकी पैदाइश हुई और जो 1702 में फिर इनकी वफात हुई। ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली में पैदा हुई। 7 साल की उम्र में हाफिज़े कुरान हो गए और इस तरह से फिर मक्का मुकर्रमा गए। अपने उस्ताद शेख अबू ताहिर मदनी से इल्म हदीस, इल्म फ़िक़्ह, दीगर उलूम व फ़नून को हासिल किया, बहुत महारत उसमें हासिल की। वापस आए, हिंदुस्तान में जब आए तो देखा कि वतन तो हमारा है, लेकिन उस पर हुक्मरानी किसी और की हो रही है। जिस जमीन पर हमारा कब्जा है, हमें ही उस जमीन से बेदखल किया जा रहा है। जिस जमीन पर हक हमारा है, हमें हमारी जमीन से भगाया जा रहा है, निकाला जा रहा है। चुनांचे वक्त का वो मुहद्दिस, इतना बड़ा काम उन्होंने किया, वापस आकर के फारसी जबान में कुरान मजीद का तर्जुमा कर दिया शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। और बताऊं मैं आपको, इनका काम इतना बड़ा है मेरे भाइयों कि आदमी बयान करता रह जाए शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह पर। एक बात बताऊं कि जितने भी हदीसें हैं, इसकी सनदें जितनी हैं, सब शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से गुजरती हैं। हदीसें जितनी हिंदुस्तान या जिस तरह हिंदुस्तान में है या हिंदुस्तान पाकिस्तान में या कुर्बो जवार में जितने हदीसों की सनदें हैं, सब शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह से गुजरती है। तो वक्त का मुहद्दिस, वक्त का मुफस्सिर, मुतरजिम, जिन्होंने देखा कि हमारे लोगों को इस कदर जुल्म सितम की चक्की में पीसने की भरपूर साजिश की जा रही है, इन्होंने अंदर अंदर से मंसूबाबंदी शुरू कर दी। लोगों के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को उकसाना शुरू कर दिया कि लोगों, जानो माल की, वतन की हिफाजत करो, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़े सवाब का काम है। लोगों को जिहाद की तरफ बुलाया, कहा कि लोगों, तुम्हारा वतन गुलाम बनने वाला है और ये वक्त है कि तुम जिहाद के लिए अल्लाह की राह में अपने वतन की हिफाजत, अपने आबरू की हिफाजत और अपने लोगों की हिफाजत के लिए निकल पड़ो। इसी तरह से मेरे भाइयों, इसी कोशिश में आप रहे और दुनिया छोड़कर सबको जाना है। आपने बहुत सारे काम इस बीच में अंजाम दिए और इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको फिर बुला लिया। मेरे मोहतरम भाइयों, 1762 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनको बुला लिया, इनकी वफात हो गई। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं बताऊं आपको कि जो आजादी की तारीख है, जैसा कि मैंने बताया कि ये 1857 से नहीं है, बल्कि ये आजादी की तारीख 1740 से है, जो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के दौर से शुरू होती है। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने इस मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश की, बल्कि आगाज किया। आप ही समझ लीजिए सबसे आगे रहने वाले हैं कि जो वतन को गुलामी से निकालने में पहला कदम बढ़ाया, वो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। और मैं बताऊं आपको कि आजादी हिंद में आप देखेंगे कि एक लाइन से मुसलमानों के नाम मिलेंगे, मोमिनों मुसलमानों के नाम मिलेंगे। क्यों? इसका जवाब यह है कि आज के हाकिम हुक्मरां सल्तनत जो थी इन्हीं के हाथ में थी। यानी कि 1193 लेकर के 1857 तक लगभग 665 साल तक मुसलमान हिंदुस्तान पर हुकूमत करते रहे। 665 साल तक हाकिम रहे मुसलमान इस वतन में, इस देश में। और मैं बताऊं आपको, फिर वो वक्त आया, भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन की जमीन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हालात को बदलने वाला है।
उसको जब तक मंजूर था दिया, जब चाह छीन लिया। वो तो इज्जु मंतशा वो तो जिल्लु मंतशा, जिसे चाहता है इज्जत देता है, जिसे चाहता है जिल्लत देता है अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की मर्जी नहीं थी। उसके बाद जो हुआ हमारे आपके सामने, हुकूमतें तब्दील हुई और इस तरह से जमहूरियत का निज़ाम कायम हुआ और इस तरह से बहुत सारी चीजें उसके बाद वतन अजीज में आई और आज तक वो सारी चीजें चली आ रही हैं। मेरे मोहतरम भाइयों, मैं बताऊं आपको कि 1740 से लेकर के 1947 तक, 1740 से लेकर के 1947 तक, यानी 207 साल तक मुसलमानों ने अंग्रेजों से लड़कर के उनको भगाने की कोशिश की, देश को आजाद कराने की कोशिश की। और मैं बताऊं आपको कि 1740 से लेकर के 1857 तक, यानी 1740 से लेकर के 1947 तक मुसलमान तो हमेशा रहे, लेकिन 1740 से लेकर के 1857 तक 117 साल तक सिर्फ और सिर्फ मुसलमान लड़ते रहे। देश को आजाद कराने में सिर्फ और सिर्फ मुसलमान लड़ते रहे कि देश हमारा है, वतन हमारा है, तुम्हारा नहीं। अंग्रेजों को खुला चैलेंज देते रहे, उनसे मुकाबला करते रहे, उनको भगाने की कोशिशें करते रहे। मेरे मुहतरम भाइयों, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह जो सबसे पहले इस मुहिम का आगाज करने वाले हैं, उन्होंने अपनी कोशिशों से लोगों के अंदर जुनून आजादी लोगों के फिक्र में डाल दी थी। यह फिक्र लोगों के ज़हनो दिमाग में जाकर के बस गई थी कि अब अगर चैन से अगर जीना है तो वतन को आजाद करके जीना है। लोगों ने कोशिश की, 117 साल तक सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों ने कोशिश की और बिल्कुल या मुकम्मल तौर पर जो है मुसलमानों ने, सारे लोगों ने मुकम्मल तौर पर जो है 207 साल तक सारे लोगों ने इस देश को आजाद कराने में अपना हाथ बटाया, हिस्सा लिया। मेरे मोहतरम भाइयों, आप जानते हैं गद्दारों की कमी नहीं रहती। हर दौर में गद्दार रहे हैं, चाहे वो इमाम हुसैन के कत्ल करने वाले जो गद्दार थे, उनको शहीद करने वाले जो थे, बुलाया कि किसी और काम से, लेकिन गद्दारी कर दी और उन्हें शहीद कर दिया। इसी तरह से मेरे भाइयों, नवाब सिराजुद्दौला के नाना अली वर्दी खान, सबसे पहले इन्होंने अंग्रेजों से बिल्कुल आमने सामने होकर के मुनज़्ज़म तौर पर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। इनके दो मशहूर शहर थे, कलकत्ता में इनके दो बहुत मशहूर शहर थे, डायमंड हार्बर और फोर्ट विलियम पर अली वर्दी खान ने हमला किया और अंग्रेजों को भगा करके डायमंड हार्बर में ला करके जो है वहां जाने पर मजबूर कर दिया। नवाब सिराजुद्दौला के नाना थे। उसके बाद मेरे भाइयों, नवाब सिराजुद्दौला हाकिम हुआ और इस तरह से इसने अपनी हुकूमत को मुकम्मल तौर से चलाने की कोशिश की और अंग्रेजों के खतरे को उसने भी भांपा और उसने भी अंग्रेजों को भगाने की भरपूर कोशिश की अंग्रेजों को भगाने की। मेरे मोहतरम भाइयों, जैसा कि मैंने बताया कि गद्दारों की कमी नहीं रही है, तो लिहाजा मीर जाफर जो खास वजीर था नवाब सिराजुद्दौला के दरबार में, अंग्रेजों से मिल गया और इस तरह से अंग्रेज 3000 फौज लेकर के और इस तरह से और लोगों को मिला करके ला करके नवाब सिराजुद्दौला की सल्तनत पर हमला कर दिया। बताओ, मैं नवाब सिराजुद्दौला के पास 68,000 की फौज थी, यानी इनके सामने वो लोग कुछ भी नहीं थे, लेकिन आप बेहथियार बैठे एक कमरे में बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। एक आदमी हथियारों से लैस आता, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। एक इंसान जो है ट्रेंड मझा हुआ है और उसके पास हथियार, सारे वसाइल मौजूद हैं, आप भी मजे हुए, लेकिन आपके पास वसाइल नहीं है। आप घरों में बैठे हैं, जो है अपने घरों में आराम कर रहे हैं, लोगों के दरमियान हैं आप, तो आपके पास हथियार नहीं है। लिहाजा मीर जाफर की गद्दारी के सबब नवाब सिराजुद्दौला की सल्तनत तबाह हो गई, मारा गया वो। मेरे मोहतरम भाइयों,
इसी तरह से 23 जून 1957 को नवाब सिराजुद्दौला की सल्तनत तबाह हो गई और उसमें वो मारा गया। उसके बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी बढ़ने लगी, बहुत बहुत जोरों शोर से बढ़ने लगी। यानी अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी को कायम किए थे वो बहुत तेजी से बढ़ने लगी। फलने फूलने का मौका मिला कि अब जो है हमें रोकने वाला कोई रहा नहीं। नवाब सिराजुद्दौला एक थे कि वो रोक रहे थे, उनके अरमास पर खड़े हुए थे, उनको भगाने की हर कोशिश कर रहे थे, लेकिन गद्दारी के सबब जाकर खबर कर दी होगी कि बेहथियार बैठे हैं, चलो और हमला कर दो। गया, मिल गया। और जो है अंग्रेज जो है इसी फिराक में हमेशा से रहे हैं कि कौन सा हरबा अपनाया जाए, कौन सी तरकीब और कौन सा तरीका अख्तियार किया जाए कि देश को गुलाम बना दिया है। इसी कोशिश में हमेशा से वो रहे हैं। लेकिन मेरे भाइयों, जब उनकी कोशिश कामयाब हुई और गद्दार को अपने साथ मिलाया तो गद्दार की गद्दारी के सबब जो नतीजा निकला वो ये कि नवाब सिराजुद्दौला मारा गया। मेरे मोहतरम भाइयों, ये देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन ये उसी दौर में आजाद हो जाता जब ये मीर जाफर जाकर ये गद्दारी ना करता, मार भाई 68,68,000 फौज के सामने 3,000 5,000 की क्या औकात है, क्या हैसियत है। लेकिन गद्दारी है, गद्दार जाकर के गद्दारी कर बैठा और मामला ये हुआ, अब नतीजा ये हुआ कि वतन जो है गुलाम और इस तरह से गुलामी की जंजीर की तरफ, गुलामी की तरफ बहुत तेजी से बढ़ने लगा और अंग्रेज जो है मजीद फलने फूलने का उनको मौका मिल गया। मेरे मोहतरम भाइयों, इसी तरह से 1999 में शेर मैसूर टीपू सुल्तान के साथ भी यही हुआ। इससे अंग्रेज इसका नाम सुनकर के कांपते थे कि टीपू सुल्तान ऐसा जाबाज है। मेरे भाइयों, इसके बाप हैदर अली ने भी लड़ाई की, लेकिन टीपू सुल्तान से और हैदर अली बाप बेटे से दोनों से अंग्रेज बहुत डरते थे, भागते थे दोनों से। और अंग्रेजों के अंदर इतनी हिम्मत, इतनी हैसियत नहीं थी कि टीपू सुल्तान को हरा सके। चुनांचे 4 मरतबा फौज जो है 4 मरतबा लड़ाई हुई अंग्रेजों से और टीपू सुल्तान से। मेरे मोहतरम भाइयों, यहां पर भी एक गद्दार निकला, मीर सादिक यहां भी जाकर के अंग्रेजों से मिल गया। अब जैसा कि मैंने बताया कि बेहथियार फौज है, साजो सामान नहीं है, क्या कर लेगी। जाकर के मिल गया कि जो है सारे के सारे लोग किला बंद हैं, चलिए और जो है किसी तरह से उनको मार खत्म कीजिए, हमें जो मिलना है, जो जिस चीज पर जो है तय हुआ हमें वो हमारा जो है कीमत पैसा वगैरह जो भी है वो दीजिए। जाकर के मिल गया और टीपू सुल्तान को भी शहीद कर दिया गया। टीपू सुल्तान का वो तारीखी जुमला मेरे भाइयों, कहा कि गीदड़ की 1000 दिन की जिंदगी से शेर की 1 दिन की जिंदगी बेहतर है। वो बिल में छिपा नहीं, मुकाबला किया उसने और मुकाबला किया और अंजाम यह हुआ कि वो शिकस्त खा गया। शिकस्त खाने की वजह मैंने आपको बताई कि गद्दारी थी, मीर सादिक की गद्दारी थी। मीर सादिक गद्दार ये शिया था, गद्दारी कर दी, पूरी हुकूमत जो है बर्बाद हो गई। इसी तरह से मेरे भाइयों 1857 में मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर, 1857 में मुगलिया सल्तनत के आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर, डॉक्टर राम लिखते हैं कि 1857 में मंगल पांडे ने चिंगारी लगाई और बहादुर शाह जफर की कयादत में अंग्रेजों से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोगों ने मिलकर के एक साथ मिलकर के सब लोगों ने मुकाबला किया। मैं बताऊं आपको कि यहां पर जंगे आजादी के ताल्लुक से मिलकर के सब लोगों ने पहली लड़ाई लड़ी। पहली लड़ाई नवाब सिराजुद्दौला के दौर में हुई, लेकिन उस वक्त सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों ने लड़ी थी। लेकिन यहां पर 1857 में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों ने, नाना साहब और इस तरह से
नाना साहब पेशवा, झांसी की रानी, सारे के सारे लोगों ने मिलकर के जो है अंग्रेजों से मुकाबला किया था। और मेरे भाइयों, मैं बताऊं आपको कि हमारा देश जो है आजाद हुआ, हम चैन सुकून की फजा में सांस ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें बहुत सारे लोगों की कुर्बानियां हैं, बहुत सारे लोगों को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया, बहुत सारे बच्चों को यतीम कर दिया गया, बहुत सारी माओं को बेऔलाद कर दिया गया, क्योंकि ये सारे के सारे लोग, सारे के सारे मुसलमान, अक्सरियत जो मुसलमानों की थी इस वतन को आजाद कराने में, इन लोगों की नजर उस पर थी कि हम देश को आजाद करा करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारी जान चली जाए, चाहे हमारा माल लुट जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन हम अपने देश को आजाद करा करके ही छोड़ेंगे। चुनांचे मेरे भाइयों, इन्हीं कोशिश करने वालों में, इन्हीं कोशिश करने वालों में एक नाम अल्लामा फजल हक खैराबादी का आता है। 1857 में बहादुर शाह जफर के साथ इन्होंने अंग्रेजों को मार भगाने की हर मुमकिन कोशिश की, हर तरह से तैयार होकर के बहादुर शाह जफर के साथ इन्होंने कोशिश की कि अंग्रेजों को किसी भी तरह से इस देश से, अपने वतन से, अपने मुल्क से बाहर किया जाए। लेकिन मेरे भाइयों, अंग्रेजों का जासूस गौरी शंकर ने जाकर के अंग्रेजों को चुपके से खत लिखा कि मौलवी फजल हक है, ये लोगों को उकसा रहा है तुम्हारे खिलाफ, सबको कह रहा है कि एक हो जाओ, सबको कह रहा है एक हो जाओ, अंग्रेजों को भगाओ। चुनांचे जो गौरी शंकर था, जब इसने गद्दारी की, जब इसने जो है जाकर के खत लिखा चुपके से कि आओ और जो है इनका भी काम तमाम करो, चुनांचे मौलाना फजल हक खैराबादी को उसके बाद जो है इन पर केस चलाया गया, केस चलाया गया और इन्हें काला पानी की सजा हुई। मेरे मोहतरम भाइयों, और अल्लामा फजल हक खैराबादी भी उनमें से एक है जिन्होंने जिहाद का फतवा दिया था कि लोगों, इस वक्त मुसलमानों, इस वक्त तुम्हारे जान की, तुम्हारे माल की हिफाजत करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, वतन की हिफाजत करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है कि तुम्हारा वतन तुमसे छीना जा रहा है, तुम्हारे जानो माल, तुम्हारी इज्जत और आबरू खतरे में है, लिहाजा उठो, बेदार हो जाओ और अंग्रेजों को मार भगाने की कोशिश करो, मार भगाओ यहां से। लेकिन मेरे भाइयों, 1859 में मुकदमा चलाया गया और उन्हें काला पानी की सजा हुई। मुकदमा खुद उन्होंने जो है, मुकदमा जब लड़ा गया तो उन्होंने खुद जो है अपने आप को स्पीकर साबित किया, यानी खुद बोले और कहा, हां अंग्रेजों सुन लो कि तुम्हें मार भगाने की कोशिश के ताल्लुक से मैंने फतवा दिया था, मैंने जिहाद का फतवा दिया था कि तुम्हारा यहां से जाना जरूरी है, तुम्हें हम रहने देने वाले नहीं है, चाहे कोई भी, चाहे कुछ भी चला जाए। यकीनन मेरे भाइयों कि अल्लामा फजल हक खैराबादी को फांसी की सजा सुनाई गई और उन्हें फांसी दे दी गई। इसी तरह से मेरे भाइयों, वतन अजीज को आजाद कराने में बहुत सारे लोगों की बहुत सारी कुर्बानियां हैं। मैं बताऊं आपको कि डॉक्टर ताराचंद के मुताबिक, कि डॉक्टर ताराचंद वो हैं कि इन्होंने लिखा है अपनी किताब में कि 8 लाख अहले हदीसों ने आजादी की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। मेरे मोहतरम भाई, उलमाए सादिकपुर, पूरा का पूरा इलाका अहले हदीस, जिसे आज हम पटना कहते हैं बिहार में, उन लोगों ने जिद्दोजहद किया, कोशिश की और इस तरह से जानो माल को कुर्बान कर दिया। 8 लाख लोगों को कहा कि 8 लाख अहले हदीसों ने जो है अपनी जानों का नजराना पेश किया कि वतन को आजाद करवा करके ही छोड़ेंगे हम। ये तहरीक कहां से शुरू हुई थी? शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह से, और आते आते जो है यहां तक पहुंची, यानी नतीजा यह हुआ कि देशवासियों ने, देश के लोगों ने, बिलखुसूस मुसलमानों ने, उलमाए अहले हदीसों ने, उलमाओं ने बिलखुसूस अपनी जानों का नजराना पेश किया। 8 लाख लोगों ने मेरे भाइयों,
अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया। अब सोचो कितने घर वीरान हो गए होंगे, कितनी कितनी औरतें बेवा हो गई होंगी, कितने बच्चे यतीम हो गए होंगे कि अंग्रेजों की जुल्म और सितम की इंतहा नहीं थी। आप जानते कि उसे इस चीज का इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि तुम जियो या मरो। उसे तो सिर्फ और सिर्फ कब्जा करना था, फूट डालना और राज करना था। उसने हर मुमकिन कोशिश की मेरे भाइयों। और इस तरह से उलमाए सादिकपुर की कुर्बानियों का एतराफ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कैसा किया, मैं बताता हूं आपको कि मौलाना अब्दुल खबीर रहमतुल्लाह अलैह के पास पंडित जवाहरलाल नेहरू गए और कहा कि जनाब मौलाना साहब, आप लोगों ने इतनी कुर्बानियां दी हैं, इतनी जानों का नजराना पेश किया है, तो अब हमारा देश आजाद हो चुका है। हम चाहते हैं कि आपको कुछ सौगात दे दें, हम चाहते हैं कि आपको जमीनों जायदाद दे दें, आपको फैक्ट्री दे दें। आप क्या पसंद करते हैं? मौलाना अब्दुल खबीर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था उस वक्त कि लोगों, या मौलाना अब्दुल खबीर रहमतुल्लाह अलैह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहा था कि हमने जो जानों का नजराना पेश किया है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा की खातिर किया है। हमने जो जिहाद किया है, आजादी की लड़ाई लड़ी है, जानो माल की हिफाजत के लिए जो हमने खून और पसीना बहाया है, वो हमने अल्लाह की रजा की खातिर लड़ी है और हमें इसका बदला अल्लाह रब्बुल आलमीन से ही चाहिए। कितना सच्चा जुमला था मेरे भाइयों। यानी जमीन और जायदाद, जब देश जो है गरीबी की तरफ था, उस वक्त लोग जो है सब कुछ लुटा चुके थे, उस वक्त में ऑफर दिया जा रहा था कि तुमने ये कर दिया, आज हम वजीर आजम हैं तो हम चाहते हैं कि कुछ आपको दे दें। जवाब सुनिए, जवाब क्या दिया था मौलाना अब्दुल खबीर रहमतुल्लाह अलैह ने कि हमने जो जानों का नजराना पेश किया है, ये हमने कुछ जायदाद लेने के लिए नहीं, कोई फैक्ट्री लेने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा की खातिर हमने ये जिहाद किया है और इसका बदला हमें हमारा रब देगा, हम अपने रब से इसका बदला लेंगे। मेरे मोहतरम भाइयों, वतन जब आजाद हुआ, आप जानते हैं सब कुछ लुट चुका था। अंग्रेज जो है सारी चीजें, हीरे जवाहिरात या जितनी भी कीमती चीजें थी, सबको उठा करके लेकर के चले गए थे। तो वतन को चलाने की जरूरत थी, देश को आगे बढ़ाने की जरूरत थी, माली इमदाद की जरूरत थी, बहुत एक खतीर रकम की जरूरत थी कि जिससे सारे निजाम को आगे बढ़ाया जाता, मार्केट को आगे बढ़ाया जाता और इस तरह से जीडीपी को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाती। मेरे मोहतरम भाइयों, वतन जब आजाद हुआ तो इसको आजाद कराने में, वतन आजाद हुआ तो इसको चलाने में बर्मा के यूसुफ मालपानी ने नेता सुभाष चंद्र बोस को 1.25 करोड़ का चंदा दिया था। उसी वक्त यूसुफ साहब थे बर्मा के रहने वाले, उस वक्त वो पूरा हिंदुस्तान का खित्ता था। मेरे मोहतरम भाइयों, उन्होंने कहा 1.25 करोड़ देश को चलाओ, मैं देता हूं, फौजी इंतजाम को बेहतर करो। 1.25 करोड़ उन्होंने दे दिया। ये कौन थे? तुम्हारे अजदाद थे, तुम्हारे लोगों में से थे मेरे भाइयों। उन्होंने 1 करोड़ 1.25 करोड़ का चंदा दे दिया, उनके पास था। यानी देश को चलाने में मुसलमानों की बहुत ही अहम जिम्मेदारी रही, बहुत ही अहम रोल, बहुत ही अहम किरदार रहा है, बहुत ही अहम काम रहा है। 1.25 करोड़ दे दिया, जहां लोगों को भूख और प्यास और इस तरह से उनके कुर्बो जवार के लोगों को जो है अच्छी चीजें खाना पानी देने की जरूरत थी, देश को चलाना था। नहीं, हम लोग कुछ कम खा करके जी लेंगे, लेकिन हमारे देश को और इस तरह से वतन को चलाओ। 1.25 करोड़ जो है इन्होंने दे दिया। इसी तरह से कैप्टन शाहनवाज, एक बूढ़ी मां रो रही थी और रो रो करके कह रही थी कि अगर मेरे पास रुपया होता आज तो मैं मेरे देश को चलाने के लिए 1 करोड़ रुपए दे देती। रुपया इनके पास नहीं था। नेता सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि बूढ़ी मां, तू ये चाहती है कि तेरे पास रुपया होता तो तू देती, अपने इस बेटे को भेज दे हमारे साथ। अपने बेटे को जो है भेज दिया और ये बाद में कैप्टन शाहनवाज के नाम से मशहूर हुई।
और मेरे भाइयों, इस मां की खिदमत, इस मां का जज्बा यह था कि देश किसी तरह से आजाद हो और किसी तरह से जो है देश तरक्की करे, किसी भी तरह की तंगी का शिकार हमारा देश ना हो। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भी यह काम किया कि स्टेज पर ले जाकर के लोगों से कहा, चूंकि भारत मां और इस तरह से धरती मां का कॉन्सेप्ट हमारे हिंदू भाइयों के अंदर है, तो उन्होंने कहा ले जाकर के कि लोगों, जिसको भारत मां को देखना है ये शाहनवाज की मां को देख ले। किसने अपने बेटे को दे दिया कि ले जाओ मेरे बेटे को, मेरे पास पैसा होगा तो मैं पैसा भी देती। चुनांचे उन्होंने अपने बेटे को दे दिया। बाद में ये शाहनवाज, कैप्टन शाहनवाज के नाम से मशहूर हुई। इसी तरह से मेरे भाइयों, हाजी उस्मान सेठ ने 7,000 करोड़ रुपया दिया गांधी जी को कि देश को चलाओ, देश किसी भी तरह से गरीबी और मुफलिसी का शिकार ना हो। चुनांचे 7,000 करोड़ रुपया दे दिया हाजी उस्मान सेठ। इसी तरह से मेरे भाइयों, हैदराबाद के नवाब मीर उस्मान अली ने लाल बहादुर शास्त्री की गुजारिश पर 1965 में 5 टन सोना दे दिया। सोना हम लोग खरीदने जाते हैं, कीमत सुनकर के भाग आते हैं, लेकिन आजादी हुई, देश आजाद हुआ, देश को चलाना था। चुनांचे हैदराबाद के नवाब मीर उस्मान अली ने 5 टन सोना दे दिया। मेरे भाइयों, सोना कितनी कीमती चीज है, बहुत कीमती चीज है। अगर देखा जाए, मोहल्ले इलाके की खबर ली जाए तो 1 किलो मुश्किल से निकलेगा सबको मिला करके। 5 टन सोना अकेले ही दे दिया। कौन थे ये तुम्हारे अजदाद थे मेरे भाइयों, मुसलमानों, ये तुम्हारे लोग थे जिन्होंने इस देश को आजाद करवाया, इन्होंने आजादी की खातिर खून पसीना बहाया, और इन्होंने आखिर ये इस कोशिश में थे कि देश किसी भी तरह से आजाद हो जाए और देश की जीडीपी, देश का मेयार किसी तरह से घटने ना पाए। लिहाजा अपने असलाफ की कुर्बानियों को अपने ज़हन में रखो, तुम्हारे अजदाद की कुर्बानियों को अपने ज़हन और दिमाग में रखो कि उन्होंने इस देश को, इस वतन को अपने लहू से सींचा है। इस देश को उन्होंने जन्नत का गहवारा बनाने की कोशिश की, जानो माल को लुटा दिया। उलमाए कराम 8 लाख लोग मेरे भाइयों, डॉक्टर ताराचंद ने लिखा है कि 8 लाख सिर्फ अहले हदीसों ने कुर्बानियां दे दी। शायद इसी वजह से कम है थोड़ा। 8 लाख लोगों ने कुर्बानियां दे दी मेरे भाइयों। पता चला कि ये आजादी जो है, इसके जो असल तहरीक छेड़ी थी वो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने छेड़ी थी। और वो सिलसिला आकर के आखिर में 1947 में आजादी में बदल गया। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब आजाद हैं। तो लिहाजा मेरे भाइयों, ये तुम्हारी तारीख थी, तुम्हारे अजदाद की तारीख है कि तुम्हारे अजदाद ने हमेशा इस देश को दिया है, हमेशा देश को दिया है, मदद की है। लिहाजा तुम भी कुछ करो। यानी कहने का मतलब यह है कि उनके पास था तो उन्होंने दिया, नहीं होता तो क्या देते। तुम भी कोशिश करो मेरे भाइयों कि कमाओ, तरक्की करो। जब खुद ही भूखे नंगे रहोगे, खाने पीने के वादे रहेंगे, दूसरों को क्या दोगे तुम? तरक्की करो मेरे भाइयों, तरक्की करना तुम्हारा हक है। अल्लाह ने कहा वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कि तुम सर बुलंद रहोगे अगर मोमिन बन के रहोगे। लिहाजा मोमिनाना सिफात अपने अंदर पैदा करो, हर तरह की हर मोमिनाना सिफात अपने अंदर पैदा करो। सोमो सलात के पाबंद बन जाओ। कोई तुमसे यह ना कहने आए कि अरे भाई मुसलमान हो तुम, नमाज वमाज कुछ है कि नहीं है। आप खुद ही आ जाओ मेरे भाइयों और इस तरह से तरक्की करो कारोबार की दुनिया में, खूब आगे बढ़ जाओ, चांद सूरज से भी आगे बढ़ जाओ। और बताऊं मैं, अगर आप तरक्की नहीं करेंगे, कमाई नहीं करेंगे, तो इस्लाम में एक सिस्टम है ज़कात का। जब तुम्हारे पास खुद ही नहीं रहेगा तो ज़कात क्या दोगे? लिहाजा तरक्की करो और अल्लाह की राह में खर्च करो। मसाजिद और मदारिस के क़याम में भरपूर ताउन दो।
और इस तरह से इनको बढ़ाओ, क्योंकि उलमा और इस तरह से कुरान और हदीस को हासिल करने वाले बच्चे और जो है आगे चल के यही लोग उलमा होंगे, ये यही मदरसों से निकलेंगे। लिहाजा मेरे भाइयों, अपने असलाफ की कुर्बानियों को अपने जहन में रखो कि उन्होंने कोशिश की और जो है उन्होंने देश को आगे बढ़ाया, और इस तरह से उन्होंने हर मुमकिन कोशिश करके देश को आजाद करवाना, देश को आजाद भी करवा लिया और इस तरह से देश को बहुत कुछ दे दिया। लिहाजा तुम भी कोशिश करो मेरे भाइयों कि तुम्हारा कोई भी अमल, तुम्हारा कोई भी काम कार्य खैर से खाली ना हो। जैसे आप खर्च करते हैं कई सारी जगहों पर, कोई फायदा कोई बदला नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कई गुना आपको वापस देने वाला है। इसी तरह से मेरे भाइयों, आप तरक्की करोगे तो कहीं पर हमारी जरूरत पड़ गई, हमारे भाई, हमारे लोग हैं, हमारा पड़ोसी है, हमारा पड़ोसी किसी भी कौम का, किसी भी बिरादरी से ताल्लुक रखता है, हम मदद कर देंगे तो हमारे अखलाकी पहलू को वो सामने रखेगा कि ये तो मुसलमान है, ये मोमिन है, और देखो ये मदद कर रहा है, ये मोमिन है, ये देखो मदद कर रहे हैं। यानी कि आजादी में भी इन्होंने मदद की थी, तो वो ख्याल, वो फिक्र इनके जहन से निकला नहीं है, ये अभी तक मदद कर रहे हैं और मदद करते रहेंगे। यकीनन मेरे भाइयों ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ, हमारे मुसलमान भाइयों में ऐसे लोग हैं कि मदद करते हैं पड़ोसी की, अखलाकी एतबार से उनकी नजर में बेहतर हो जाते हैं, और हकीकी मानों में किसी की मदद करना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को बहुत पसंद है मेरे भाई। लिहाजा आप कोशिश करें कि अपने असलाफ, अपने अजदाद की तारीख को अपने जहन में रखें, और जो है अपने जहन में रखें और लोगों को बताएं, जो फिरका परस्त ताकतें हैं बिलखुसूस उनको प्यार से समझाएं कि मेरे भाइयों देखिए, प्यार से जंग जीती जा सकती है। हम दो लोग हैं, किसी को मुगालता लाहिक है, कोई गलत फहमी में मुब्तला है, उसको मार करके जबरदस्ती कोई बात समझा नहीं सकते। आप पढ़िए, तालीम के मैदान में आगे बढ़िए और उनको बताइए कि फैक्ट ये है, सच्चाई ये है, सदाकत ये है। कि जो लोग कुछ बातें ऐसी बोलते हैं कि तुम्हारा यहां पर क्या है, जो लोग कुछ बातें ऐसी बोलते हैं कि तुमने क्या किया है, उनको बताओ ये तारीख कि हम ही वो हैं कि अपनी जानों का नजराना पेश कर दिया, 8 लाख लोग चले गए, शहीद हो गए डायरेक्ट। और इस तरह से बताओ हम ही लोग हैं कि आज जो देश चल रहा है इसकी बुनियाद में हम लोगों ने हाथ लगाया था, इसकी बुनियाद में हम लोगों ने शिरकत की थी। 500 टन सोना दे दिया, बताओ मेरे भाइयों, मामूली रकम है। शायद पूरे जिले में मिलाकर के एक जिले में 500 टन सोना निकल पाए, बड़ा मुश्किल है। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं आपसे, आजादी हिंद के ताल्लुक से उलमाए कराम की जो कुर्बानियां हैं, मुसलमानों की जो कुर्बानियां हैं, उनके जो खिदमात हैं, वो आपके सामने रखने का मतलब ये है कि आप लोग अपने अजदाद की तारीख को पहचाने, अपनी तारीख को पहचाने, क्योंकि जो कौम अपनी तारीख को भूल जाती है वो भुला दी जाती है। लिहाजा आप भुलाने वाले, भूलने वाले नहीं, बल्कि याद करने वाले और याद कराने वाले बनिए, और इस चीज को अपने जहन में रखिए कि वतन हमारा है और हमें यहां से कोई हिला भी नहीं सकता। और ये असलाफ के कारनामे बताइए उनको कि आजादी हिंद का सबसे पहला जो ख्वाब देखा था, सबसे पहले जो कोशिश की थी, वो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। और बताया जाए उनको मेरे भाइयों, फिर उनके बड़े बेटे शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने जिहाद का फतवा दिया कि अब जिहाद तुम पर फर्ज है। मेरे मोहतरम भाइयों, खुलासे कलाम यह है कि आज़ादी हिंद में मुसलमानों की बेशुमार कुर्बानियां रही हैं। जुमा के खुतबे में और मुझ जैसा का इल्म इंसान मुकम्मल तौर पर रोशनी नहीं डाल सकता, तो जो बातें आपके सामने रखी गई, जो कही गई, वो तुम्हारे अजदाद, तुम्हारे असलाफ के ताल्लुक से थी और तुम्हारे असलाफ के ताल्लुक से थी। लिहाजा तुम भी उनकी कुर्बानियों को याद करो, उन जैसे कारनामों को अंजाम देने की कोशिश करो, और हर अमल में जो है इखलास हो तुम्हारे, ताकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर काम को
तुम्हारे हर कार्य खैर को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल फरमाए, दुनिया और आखिरत के लिए ज़ख़ीरे आखिरत बनाए। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि मौला करीम जो कहा गया, जो सुना गया, कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। तो मौला करीम तू इतने अजीज़ में हम सब को मिलजुल कर रहने की तौफीक अता फरमा। आमीन। तो मौला करीम तो हम सबको किताब और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन। मौला करीम जो हम में से बीमार है उन्हें शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। आमीन। जो कर्जदार हैं उनकी कर्ज की अदायगी का कोई ना कोई जरिया पैदा फरमा। आमीन। क़ूलू क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।